असल में कबाड़ को एक वेस्ट समझ के फेंक दिया करते हैं, जो फेंकना नहीं है, हम इकट्ठा करते हैं और उस कबाड़ को हम सही जगह तक पहुंचाते हैं। ये हमारा काम है। प्लास्टिक की बोतल अगर ज़मीन में गई तो 1000 साल तक जिंदा है। देखिए, आप जानते हैं कि अभी कुछ टाइम पहले मनाली में फ्लड आया था, तो नए रोड बने थे, जो नए रोड ढह गए, लेकिन कंपनी है द कबाड़ीवाला.com और लोग आपको सपोर्ट करें, तो आप भी कबाड़ी वालों को सपोर्ट करें। और एक यान मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो कि अगर आगे के अगर अपन देखें, आज से 5-10 साल पहले आगे और 15 साल पहले आगे की देखें, तो ये कपड़ा भी 100% रिसाइकलेबल के रूप में आ जाएगा। हम ईपीआर सर्विसेज भी इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करते हैं। प्लास्टिक के हम रजिस्टर्ड वेंडर हैं और हमारे पास जो भी कबाड़ आता है, मुंबई, पुणे, दिल्ली, एनसीआर, हैदराबाद, बेंगलोर, भोपाल, जय हिंद दोस्तों, आज फिर से हम लोग स्टार्टअप महाकुंभ में हाजिर हैं आप लोगों के साथ। एक बड़ा सा यूनिक सा स्टार्टअप है जो कबाड़ी वाला पहले कभी हमारे मोहल्लों में आके हमसे कबाड़ी लेके जाता था, आज वो एक स्टार्टअप के रूप में भी इमर्ज हो चुका है। तो आप देख सकते हैं द कबाड़ी वाला के नाम से भाई लोगों ने एक इनोवेटिव स्टार्टअप शुरू किया है। इन चीज़ों को मार्केट में वैल्यू देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हम चीज़ों को यूज़ करते हैं और उसको वेस्ट कर देते हैं, वो चीज़ें फिर इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाती है। और उन चीज़ों को रिकवर करने के लिए वी नीड टू हैव समवन टू कलेक्ट दैट गार्बेज एंड रीस्टोर इट और रिसाइकिल इट। तो अब जानते हैं भाई लोगों से कि क्या इनिशिएटिव है इनका, कहाँ से इंस्पिरेशन आती है भाई लोगों को, कैसे इंस्पिरेशन आई भाई, क्या शुरू किया, अपना नाम बताएं और बताएं। जी सर, मेरा नाम है श्रीकांत विश्वकर्मा और हमारी कंपनी है द कबाड़ीवाला.com और हम लोग बेस्ड है भोपाल से, भोपाल मध्य प्रदेश। एक्चुअली सर शुरुआत ऐसे हुई कि जैसे कि आप सब जानते हैं, अगर आप डेटा देखेंगे गूगल पे तो ओनली 5% आइटम जो है वो सिर्फ रिसाइकल हो रहे हैं, बाकी 95% लैंडफिल्स में जा रहा है, जो कि बहुत ही घातक है। अगर एक प्लास्टिक की बोतल एक ज़मीन में चली जाती है तो वो 1000 साल तक जिंदा रहने की कैपेसिटी रखती है। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी कुछ टाइम पहले मनाली में फ्लड आया था, तो नए रोड बने थे, जो नए रोड ढह गए, लेकिन आप उनको देखेंगे जब वो ढहे तो उसकी जो पूरी नई लेयर थी, उस लेयर के नीचे से प्लास्टिक निकल के आया। जब वो पूरा पहाड़ खिसका, पुराना ना जाने कितने सालों पुराना होगा, वो दब चुका था। उसके ऊपर रोड बन के फिर वो नीचे चला जाता। अब वो यही कहानी होती है कि सर अगर अपन नेचर को अगर सही नहीं रखेंगे तो नेचर अपने हिसाब से अपन को रिएक्ट करता है। तो हम लोग इसी तरह दिशा में काम कर रहे हैं द कबाड़ीवाला.com। हम लोग कबाड़ इकट्ठा करते हैं और उस कबाड़ को हम सही जगह तक पहुंचाते हैं। ये हमारा काम है। अब इसमें हम मल्टीपल सेगमेंट्स में काम करते हैं। हम घरों से भी उठाते हैं, दुकानों से भी उठाते हैं, बिजनेस क्लाइंट्स भी है हमारे, B2B क्लाइंट्स भी हैं हमारे, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स भी हमारे, और हमारी कुछ फैसिलिटीज़ है जो इंडस्ट्रीज़ के लिए, जैसे कि ईपीआर सर्विसेज। हम ईपीआर सर्विसेज भी इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करते हैं। प्लास्टिक के हम रजिस्टर्ड वेंडर हैं और हमारे पास जो भी कबाड़ आता है, हमारी फैसिलिटीज़ हैं, 5 वेयर हाउसेज हैं जहाँ कबाड़ आता है, उस कबाड़ को हम इंडस्ट्री रेडी करके, कंप्रेस करके प्रॉपर तरीके से रिसाइकलर तक पहुँचाते हैं। अमेजिंग अमेजिंग। एक क्वेश्चन था मेरा आपसे, ये जो कबाड़ इकट्ठा करते हैं तो ये तो आप जो यूजर्स हैं उनको भी मोनेटाइज करते होंगे, क्योंकि आप उनसे परचेज करते हैं। तो परचेज करते हैं। हाँ जी, तो जो भी आप मतलब अगर रिटेल में भी परचेज करते हैं या B2B भी परचेज करते हैं तो उनको मोनेटाइज करते हैं। जी, हम लोग उनको पे करते हैं, उनके उचित दाम देते हैं और साथ ही उनको असली जो उनका मूल्य है उनको मिलता है कबाड़ का। क्या है, असल में जानकारी भी नहीं है लोगों को। लोग असल में कबाड़ को एक वेस्ट समझ के फेंक दिया करते हैं, जो फेंकना नहीं है। हमारे लोगों को कई तरीके से अवेयरनेस कैंपेन भी चलाती है हमारी कंपनी, लोगों को अवेयर करती है डिजिटल मार्केटिंग के रूप में। उन लोग को अवेयरनेस करती है कि भाई आप फेंकिए नहीं, कम से कम आप कुछ भी, आपको उसकी वैल्यू नहीं है, आप कहीं और दे दीजिए उसको, लेकिन उसको फेंकिए मत। क्योंकि वो अगर वो सही तरीके से एक नेटवर्क के थ्रू जाएगा तो वो सही तरीके से, क्योंकि एक प्लास्टिक की बोतल अगर ज़मीन में गई तो 1000 साल तक जिंदा है, लेकिन अगर वो रिसाइकल हो गई तो रिसाइकल वो यूज्ड बोतल ही अच्छी तरीके से फिर से बोतल बन के रूप में आपको पैक्ड रूप में मिलेगी। राइट, या कोई और प्रोडक्ट मिल जाएगा जो वैल्यू क्रिएट करेगा। जो वैल्यू, जैसे कि यान अभी इसका बहुत हैवीली यूज हो रहा है, जो प्लास्टिक, क्योंकि ये जो कपड़ा है ये रिसाइकलेबल नहीं है, लेकिन आज के डेट में ऐसी टेक्नोलॉजीज और ऐसी कंपनीज आ गई हैं जो कि प्लास्टिक की पेट बोतल से यान मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो कि अगर आगे के अगर अपन देखें, आज से 5-10 साल पहले आगे और 15 साल पहले आगे की देखें, तो ये कपड़ा भी 100% रिसाइकलेबल के रूप में आ जाएगा। जो आज वेस्ट लोगों को पोंछा बना रहे हैं, ये 10 रुपये 20 रुपये किलो बिकने लगेगा। राइट, बहुत अच्छा इनोवेशन है आपका। और रिसाइकलिंग का ये वर्क जो 5% है, इसको हमको कम से कम अप टू 50% तो ले जाए, हमारी कोशिश है। और हम ये चाहते हैं कि ऐसे स्टार्टअप्स और आए, कम से कम 10 लोग भी आ गए तो भी। कौन से सिटीज में आपकी अवेलेबिलिटी है? हम 10 सिटीज में फुल्ली ऑपरेशनल है। जैसे कि देख रहे हैं, मुंबई, पुणे, दिल्ली, एनसीआर, हैदराबाद, बेंगलोर, भोपाल, इंदौर, नागपुर, रायपुर
और लखनऊ। मेजर सिटीज़ आप लोगों ने कवर कर ली हैं। अभी कोलकाता साइड 17 सिटीज़ में प्रेजेंस ऑलरेडी है, लेकिन हम उसको अभी गिन नहीं रहे हैं। 10 सिटीज़ में इसलिए गिन रहे हैं क्योंकि हम वहाँ फुल्ली ऑपरेशनल है, अपनी पूरी जितनी भी सर्विसेज है हमारी कंपनी का वो सब प्रोवाइड करवा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके श्रीकांत जी। आपके स्टार्टअप को भगवान करे बहुत अच्छी सफलता मिले और लोग आपको सपोर्ट करें। तो आप भी कबाड़ी वालों को सपोर्ट करें और एक ऐसे जी ऐप डाउन जी बिल्कुल अपने नियरेस्ट अगर आपको कोई मिलता है तो ज़रूर बेचें। और थैंक यू वेरी मच, आपसे जुड़ के अच्छा लगा। ऐसे ही इन्वायरमेंट को बचाने के लिए आप लोगों के कदम की ज़रूरत है।